Good morning students. We are here to revise the topic that is nouns. हम लोग आपके टॉपिक नाउन्स को रिवाइज करने के लिए यहाँ पर हैं। तो क्योंकि ये चैप्टर और ये टॉपिक आपका पहले भी कंप्लीट हो चुका है, तो अगर जो लोग इसको फुल्ली डिटेल में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको लिंक मिल जाए, यूट्यूब की आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, उससे आप फुल्ली डिटेल में देख लेंगे। क्योंकि जब अप्रैल के टाइम पर हम लोगों ने इसको फुल्ली डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ था, अब हम लोगों को सिलेबस को भी मेंटेन करके रखना है, इस वजह से हम लोग सिर्फ इसका रिवीजन करेंगे। और क्लास 8th में जो भी एक्सरसाइजेज आपकी रह गई हैं चैप्टर फर्स्ट की, तो आपको होमवर्क जो भी मिला हुआ था वो होमवर्क कल किसी मोस्टली स्टूडेंट का तो नहीं आया है, और जब तक आपका नहीं आएगा वो होमवर्क आपको ऐसा नहीं होगा कि सारी एक्सरसाइज हम ही आपको फिल करके सेंड कर दें, तो आपको भी थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। सेम कंडीशन क्लास 6 की भी है। जो इन लोगों को होमवर्क मिल रहा है वो भी प्रॉपर वे में हो, क्योंकि अगर प्रॉपर वे में नहीं होगा तो केवल छाप के करना, केवल कॉपी कर करके करना, फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं आपके टॉपिक नाउन्स, इसका रिवीजन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ नाउन। तो नाउन की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं जरा। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? अ नाउन is the name of a person, a place, a thing, feeling or emotion। यानी नाउन किसे बोलते हैं? हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं संज्ञा, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। या डायरेक्टली केवल वन वर्ड में हम लोग इसको रिमेंबर करने की बात करें, याद रखने की बात करें, तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। अब देखते हैं जरा इसकी एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ही है, या पॉइंट वाइज अगर आप लेना चाहें तो सबसे पहले आपने दिया हुआ है पर्सन। तो कोई भी पर्सन का नेम हो सकता है राजू, किसी पर्सन का नेम है, यहाँ पे आप राजू, श्याम, राम, राधा, ये एटसेट्रा नेम मेंशन कर सकते हैं। फिर दिया हुआ है प्लेस। तो प्लेस में कोई भी ले सकते हैं, किसी भी जगह का नेम। जैसे हम लोगों ने ले लिया कानपुर, आप ले सकते हो उरई, झांसी, आगरा एटसेट्रा। नेक्स्ट है, फिर है आपका कोई प्लेस के जस्ट बाद फिर है आपकी कोई थिंग, कोई भी वस्तु का आप नेम ले सकते हैं, जैसे बुक हो, नोटबुक हो, टेबल हो, बेंच हो, इनमें से कोई भी आप राइट कर सकते हो। अब जब लास्ट में है अब आपका फीलिंग और इमोशन। फीलिंग और इमोशन जैसे कि भावनाएं। फीलिंग और इमोशन ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ उनको रियलाइज़ कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे वो अफेक्शन होता है स्नेह, जैसे लव, प्यार। तो प्यार हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टच कर सकते हैं, है ना। जैसे हुआ एयर, तो एयर को भी हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, ना कि टच कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एयर ETC। अब हम लोग बात करते हैं जरा टाइप्स की, इसकी काइंड्स की देखते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं? तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स बेस्ड ऑन काउंटिंग। यानी अगर काउंटिंग के बेस पे हम लोग बात करें तो कितने टाइप के हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स के नाउन्स हैं। फर्स्ट वन इज काउंटेबल एंड नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल आप देख लेते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते क्या हैं। पहले तो देखते हैं दोनों के नेम। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स। अब देखते हैं जरा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होते क्या हैं। पहले देखते हैं जरा काउंटेबल नाउन्स, यानी कि नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। यानी ऐसे नाउन जिनको हम क्या कर सकें? काउंट कर सकें। 1 2 3 4 5, जिसको भी हम इस टाइप से काउंट कर पाएंगे तो वो कौन से होंगे? वो होंगे हमारे क्या? काउंटेबल नाउन। इसके जस्ट अपोजिट अनकाउंटेबल नाउन क्या होने वाला है? नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेबल।
जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो होंगे कौन से, आपकी अनकाउंटेबल नाउन। दैट्स क्लियर। अब इनकी जो डेफिनेशन हैं ये आपको एज अ PDF में फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी जाएंगे, तो आप फेयर नोट में इनको राइट भी कर पाएंगे। बट इतना याद रखिए, जो भी होमवर्क हमें करने के लिए मिल रही हैं, जो भी एक्सरसाइजेस, वो प्रॉपर वे में वो होनी ही चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई PDF मिलेगी। अदरवाइज़ जो यहाँ पे बोला जा रहा है इस वीडियो में, उसको लिसन करके फिर आपको खुद ही राइट करनी पड़ेंगी, चाहे वो डेफिनेशंस हों या एक्सरसाइजेज हों या एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हो। इसलिए प्रॉपर वे में आप जब आप वर्क करेंगे तो ही मिलेगी PDF। तो काउंटेबल नाउन की हम लोग बात कर रहे थे, क्या थे काउंटेबल नाउन्स? नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, यानी ऐसे नाउन्स जिनको हम लोग काउंट कर पाएँ वो होंगे हमारे काउंटेबल नाउन्स। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट अनकाउंटेबल्स कौन से होंगे? नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, वो कैसे होंगे? आपकी अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम लोग बात कर लें जरा काउंटेबल नाउन्स की, तो काउंटेबल नाउन्स कौन कौन सी जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं? टेबल हो, मेज हो, राम हो, श्याम हो, इनको काउंट कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो फिर ये होंगे हमारे काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं कर सकते, जैसे एयर, हवा को काउंट करेंगे क्या? एक हवा चल रही है, दो हवा चल रही है, तीन हवा चल रही है, नहीं कर सकते ना। जैसे बोला जाए फीलिंग, इमोशन में लव, अफेक्शन, इसको भी क्या काउंट कर सकते हैं? जैसे लव है तो बोले मेरी मम्मा मुझको एक प्यार करती हैं, मेरी मम्मा दो प्यार करती हैं, ऐसा तो बोल नहीं सकते, मीन्स इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। सो इट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल। अब देख लेते हैं जरा काउंटेबल अनकाउंटेबल के भी तो टाइप होंगे, बिल्कुल। ये हैं आपके 3 टाइप्स के। फर्स्ट है प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। सेकंड है आपका कॉमन नाउन, और थर्ड है आपका लास्ट कलेक्टिव नाउन। किसका लास्ट? काउंटेबल के लास्ट है ये, लास्ट। मीन्स अब एक इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि जब ये तीनों काउंटेबल में लिखे हैं तो तीनों ऐसे होने हैं जिनको तीनों के तीनों में जो भी नाउन्स आएंगे, जो भी वर्ड्स आएंगे, इनको हम लोग काउंट कर पाएंगे। इतना तो क्लियर ही होगा क्योंकि हैं ही ये काउंटेबल के अंदर आ रहे हैं। अब अगर हम लोग बात कर लें जरा अनकाउंटेबल, तो इसमें कितने टाइप हैं? इसके आपके मेनली 2 टाइप्स हैं, मटेरियल, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके कितने टाइप हैं आपके? मेनली 2 टाइप्स हैं। अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछ दे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स, तो आप डायरेक्टली अगर 5 टाइप भी बता देते हो तब भी आपका रॉन्ग नहीं है। 5 टाइप कौन कौन से, यही बता सकते हैं आप, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट अगर कोई आपसे ये पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स बेस्ड ऑन काउंटिंग, काउंटिंग के बेस पे अगर पूछ ले तो फिर आपको 2 टाइप ही बताने हैं। कौन कौन से? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब हम लोग जरा काउंटेबल में फर्स्ट यानी कि प्रॉपर नाउन को जरा देख लेते हैं। क्या होती हैं प्रॉपर नाउन? इट ऑलवेज रिफर्स अ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक थिंग और ETC। यानी जो प्रॉपर नाउन होंगी क्या स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट करेंगे। स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे क्या, जैसे वो किसी भी व्यक्ति का नेम हो, नेम को मेंशन करेंगे, बस इतना आपको माइंड में याद रखना है कि जो भी जिसमें भी नेम मेंशन कर दिया गया हो वो कौन सा है अपना, वो प्रॉपर नाउन है। कि चाहे वो वस्तु का नेम हो, व्यक्ति का नेम हो या किसी प्लेस का नेम हो, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, वो होगा हमारा और क्या प्रॉपर नाउन। कैसे किसी पर्सन का नेम अगर हम लोगों के लिए बोला जाए तो जैसे बोल दिया हमने राम, श्याम, और वहीं जो थिंग्स हैं, थिंग्स की अगर हम लोगों ने बात कर ली है तो थिंग्स में किसी भी वस्तु का अगर नेम मेंशन किया गया तो अगर हम लोगों ने वहीं पे बेंच अगर बोल दिया ना तो फिर हमारा वो प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि वो किसी थिंग का नेम है। वहीं बेंच के अगर पर्टिकुलर कोई नेम हमने बोला है तो फिर वो कौन सा होगा, तब फिर वो होगा आपका प्रॉपर नाउन। जैसे बेंच के नेम में एक कंपनी का नेम अगर इंक्लूड कर दिया जाए, नेक्स्ट बेंच, एक बेंच होती है जिसको फॉरेन कंट्रीज़ में हम लोग एजुकेशन पर्पस से यूज़ करते हैं, उनको नेक्स्ट बेंच वगैरह भी बोलते हैं। तो अगर वो बोला है तब फिर वो होगा आपका प्रॉपर, डायरेक्टली बेंच नहीं होगा प्रॉपर। तो स्पेसिफिक नेम हो किसी भी चीज़ का देन इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर। किसी भी थिंग का नेम जैसे बोल दिया बुक, तो बुक आपका प्रॉपर नहीं है, इतना याद रखिए। बुक में ही अगर हम लोगों ने बुक का कोई नेम बोल दिया रामायण, देन इट इज प्रॉपर नाउन।
यानी क्या करेगा, ये हमेशा किसी भी स्पेसिफिक थिंग या पर्सन के नेम को मेंशन करे, देन इट इज प्रॉपर नाउन। अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा सेकंड, कॉमन नाउन। इट ऑलवेज रेफर्स द कॉमन थिंग्स। इसमें क्या हो रहा था, किसी भी चीज का नेम मेंशन किया जा रहा था तो वो था प्रॉपर। अब कॉमन में क्या है, नेम मेंशन हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं। अगर हम लोगों ने डायरेक्टली बोल दिया ना मैन, किस में होगा फिर वो, कॉमन में। अगर वहीं मैन का नेम बोल दें, माधव, श्याम या राहुल, तो फिर वो हो जाएगा हमारा क्या, प्रॉपर। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर चाहे वो मैन हो, पर्सन हो, थिंग्स हो, पूरी स्पीसीज को डिनोट कर देता है ये कॉमन नाउन। अब अगर वहीं पे किसी भी थिंग का नेम बोल दे, अभी हम लोग बोल रहे थे ना बुक, तो बुक है क्या आपका, बुक कॉमन है और बुक का अगर नेम है देन इट इज प्रॉपर। क्लियर। अब जो बचा हुआ है आपका थर्ड, यानी कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, इट ऑलवेज रिफर्स द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ थिंग्स। यानी ये क्या करता है, ये हमेशा कलेक्शन को मेंशन करता है या ग्रुप को मेंशन करता है। जैसे ग्रुप और कलेक्शन का मतलब क्या, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन को अगर हम लोग बोल दें क्राउड, ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या बोलेंगे हम लोग, क्राउड, भीड़ ही तो बोलेंगे, तो फिर वो हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन्स, क्योंकि ये कलेक्शन को मेंशन करता है। क्राउड बोल दें या फिर बोल दें हर्ड बोल दें, झुंड बोल दें या फिर क्लास बोल दें, क्लास बोल दें या फिर आर्मी बोल दें, तो फिर ये सारे क्या होंगे आपके कलेक्टिव नाउन्स। अब हम लोग देख लेते हैं जरा अनकाउंटेबल्स के भी जरा जो टाइप्स थे वो देख लेते हैं जरा। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स, इट ऑलवेज रेफर सब्सटेंसेस और मटेरियल। ये हमेशा किस चीज़ को रेफर करेगा, ये सब्सटेंसेस और मटेरियल को रेफर करेगा। सब्सटेंसेस और मटेरियल यानी किसी भी, जैसे बोले हम लोग पदार्थ का नाम, पदार्थ का नेम, जैसे कि किसी भी मटेरियल का नेम, यानी जैसे बोले सिल्वर हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, प्लेटिनियम हो, तो ये सारे क्या हैं आपके मटेरियल ही तो हैं। जैसे अगर हम लोगों ने बोल दिया सिल्वर, बोल दिया गोल्ड, बोल दिया डायमंड, तो ये सब क्या हैं आपके मटेरियल है। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सारे मटेरियल नाउन। फिर है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो नाउन्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ऐसे नाउन्स जिनको आप टच ना कर पाएँ, जिनको आप देख ना सकें, वो क्या होंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हिंदी में इसको इसीलिए बोला जाता है भाववाचक संख्या। और जो भी भाव होते हैं, जो भी फीलिंग होती हैं, जो भी इमोशंस होते हैं, इनको हम लोग देख नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, या तो एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो होंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे आपके एयर हो, लव हो, ऑनेस्टी हो, अफेक्शन हो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ मिल जाएगी कल। और लेकिन आज का आपका टास्क क्या है, आपको क्या करके आना है वो भी देख लीजिए ज़रा। इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2, अगर आपकी बुक में ये एक्टिविटी के फॉर्मेट में है तो आपको एक्टिविटी 1 और 2 फिल करके आएंगे, सिर्फ और सिर्फ बुक में, वो भी पेंसिल से, ताकि अगर कोई भी उसमें आपसे मिस्टेक हो भी जाए तो आप उसको इरेज करके क्या कर पाएँ, उसको फिर से उसमें करेक्शन कर पाएँ। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।